Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video by GTIC. My name is Asim Amjad. In this video lecture, we learn about how we can use the assignment module for defining the attributes, variables, and entity pictures. And then we also learn about how we can use decide and assign module together. इन मॉडल वन हमारे पास एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके अंदर एंटिटीज की क्रिएशन हो रही, देन उनकी हमने असाइनमेंट डिफाइन की है, वो प्रोसेस में जाएंगी और डिसीजन हो रहा किसी एक बेसिस के ऊपर जो कंडीशन डिफाइन की हो रही, और देन वो एंटिटी सिस्टम से डिस्पोज हो रही। और अगर डिसीजन जो है वो फुलफिल नहीं होता तो एंटिटी इस सेकंड पाथ को फॉलो करती हुई अगेन सिस्टम के अंदर इन हो जाएगी। इस मॉड्यूल के अंदर हम सबसे पहले एंटिटीज को क्रिएट कर रहे हैं जिसकी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन ऑन एवरेज 10 मिनट्स के बाद एंटिटीज जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर होंगी और जो रेस्ट फील्ड वैल्यूज है वो बाय डिफॉल्ट रहेंगी। देन असाइनमेंट के मॉड्यूल में हमने एक एंटिटी पिक्चर की असाइनमेंट जो है वो डिफाइन की है जिसके अंदर हमने पिक्चर डॉट ग्रीन बॉल की एंटिटी पिक्चर जो है वो यहाँ पे असाइन की है। बहुत ही सिंपल सा मॉडल है। यहाँ से क्रिएशन में जो भी एंटिटी की टाइप यहाँ पे शो होगी उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्रीन बॉल के अंदर। देन वो एंटिटी प्रोसेस में जाएगी और यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मिनिमम वैल्यू 5 मिनट्स है, मैक्सिमम वैल्यू 25 मिनट्स है और मोस्ट लाइकली जो वैल्यू है वो 15 मिनट्स है। और जो एक्शन है हमारे पास वो सीज डिले रिलीज का यूज हो रहा है। देन हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं और डिसीजन जो है वो टू वे बाय चांस की टाइप के ऊपर होगा। लाइक 90% तक चांस है कि एंटिटीज की जो प्रोसेसिंग है वो सही तरह से कंप्लीट होगी और वो सिस्टम से डिस्पोज हो जाएंगी। और 10% जो रिमेनिंग 10% है उसकी प्रोबेबिलिटी है कि जो एंटिटी की सर्विसेज थी वो कम्प्लीटली फुलफिल नहीं हुई और उनको वापस सिस्टम के अंदर एंटर करवा दिया गया है थ्रू दिस फॉल्स नोड। बट इस फॉल्स नोड के अंदर एक और असाइनमेंट का मॉड्यूल यूज किया गया है जहाँ पे पिक्चर डॉट रेड बॉल के नाम से एंटिटी असाइन की गई है जस्ट टू डिफ्रेंशिएट दीज टू थिंग्स। लाइक जब एंटिटी सिस्टम में आई उसके ऊपर कुछ प्रोसेस हुआ और अगर वो ट्रू है तो वो सिस्टम से एग्जिट कर जाएगी अगर उसकी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी। इन केस वो फुलफिल नहीं हुई है, उसकी सर्विसेज कंप्लीटली फुलफिल नहीं हुई, तो वो यहाँ से अगेन सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएंगी। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एक और असाइनमेंट का मॉड्यूल यूज किया है। अब जब हम इस सिस्टम को रन करेंगे तो ये देखें, इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं। ओके जी, अब मैं इसको रन करूंगा और ये देखें ये एंटिटी सिस्टम में आई, असाइनमेंट के मॉड्यूल में उसकी डेफिनेशन डिफाइन हुई, ग्रीन बॉल्स आ रही हैं, देन प्रोसेस में जा रही हैं और यहाँ से डिसीजन होगा और ये एंट्री यहाँ से डिस्पोज हो रही है। देखिए यहाँ से ये रेड बॉल वापस आ गई सिस्टम में। ठीक है, तो इस तरह से हम असाइनमेंट के मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं अपने इस मॉडल के अंदर जिसमें एंटिटी सिस्टम में आ रही हैं, उनके ऊपर प्रोसेस होगा, डिसीजन होगा, वो फिर सिस्टम से डिस्पोज हो जाएंगी। तो बेसिकली इस मॉडल वन के थ्रू हमने ये चीज़ सीखी है कि हम असाइनमेंट के मॉड्यूल के अंदर किस तरह से जो एंटिटी पिक्चर की टाइप की असाइनमेंट है वो आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम सेकंड मॉड्यूल पे जाएंगे और सेकंड मॉड्यूल के अंदर सेम मॉडल जो है उसका रेप्लिका इमेज जो है वो क्रिएट किया हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे असाइनमेंट के मॉड्यूल में हमने एक एट्रीब्यूट जो है वो भी डिफाइन किया है। एट्रीब्यूट्स की असाइनमेंट के अंदर हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट नेम डिफाइन किया है, दैट इज द सर्विस टाइम, और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है सर्विस टाइम की दैट इज ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड with minimum value of 5, maximum value of 25 and most likely value is 15। एंड देन हम इसको ओके कर देंगे और सेकंड जो असाइनमेंट है वो यहाँ पे एंटिटी पिक्चर की, दैट इज पिक्चर डॉट रेड बॉल। तो असाइनमेंट के मॉड्यूल के अंदर आप एक टाइम पे 8 से ज़्यादा असाइनमेंट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अब मैंने प्रोसेस डिफाइन किया था इसका नेम मैंने सर्विस टाइम
रखा था एट्रीब्यूट का, इस प्रोसेस 2 के अंदर मैंने उस सर्विस टाइम के एट्रीब्यूट को कॉल किया है। मतलब ये मेरे पास प्रोसेस की विंडो है जहाँ पे एक्शन सीज डिले रिलीज है, मेरे पास एक बार्बर का प्रोसेस है और यहाँ पे मैंने सर्विस टाइम जो है प्रोसेस की वो एट्रीब्यूट के थ्रू डिफाइन की है। मतलब यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर आप डाटा डिले टाइप में जाके एक्सप्रेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सर्विस टाइम जो एट्रीब्यूट आपने डिफाइन किया था उसको आप यहाँ पे कॉल करेंगे। अब क्या होगा कि जब ये मॉडल रन होगा तो सिमुलेशन इस सर्विस टाइम के एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन को फाउंड करेगी। तो सिमुलेशन क्या करेगी, इस प्रोसेस के टाइम के लिए जो एट्रीब्यूट के अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवाई थी वो उसको यूज करेगी, जो कि आपको यहाँ पे असाइनमेंट के मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है, दैट इज ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। सेम यही काम हमने यहाँ पे किया था, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने डिले टाइप में खुद ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को कॉल किया था, जबकि सेकंड मॉड्यूल में हमने एट्रीब्यूट के थ्रू डिले टाइप जो है वो डिस्क्राइब और यू कैन से डिफाइन की है। देन डिसीजन का मॉड्यूल है, अगेन टू वे बाय चांस की टाइप यूज की है। 90% चांस है कि एंटिटी की सर्विसेज जो है वो फुलफिल हो जाएंगी और 10% चांस है जो फुलफिल नहीं होंगी। और यहाँ पे अगेन फॉल्स नोट के थ्रू असाइनमेंट की डेफिनेशन के अंदर हमने पिक्चर डॉट येलो बॉल की असाइनमेंट जो है वो डिफाइन की है। अगर आप इसको एडिट भी करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको पिक्चर डॉट ग्रीन बॉल कर दिया, ओके कर दिया। अब जब हम इस मॉडल को रन करेंगे, ये देखिए एंटिटी सिस्टम में आई जो कि रिपोर्ट टाइप थी, असाइनमेंट के मॉड्यूल में उसको रेड बॉल में कन्वर्ट किया, यहाँ पे उसका प्रोसेस हुआ, प्रोसेस ने यहाँ पे सर्विस टाइम की एट्रीब्यूट का जो वेरिएबल सॉरी जो एट्रीब्यूट हमने डिफाइन किया था उसको असाइनमेंट के मॉड्यूल से कॉल किया और असाइनमेंट के मॉड्यूल के अंदर जो आपने उसकी डेफिनेशन की थी उसकी वैल्यू जहाँ पे हमने ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन की थी वो यहाँ पे यूज हो रही है। देन डिसीजन ऑर्डर अदर सर्विसेज फुलफिल हो रही है तो सिस्टम से डिस्पोज हो जाएगी एंटिटी, अदरवाइज वो फॉल्स मॉड्यूल या फॉल्स के रास्ते से इस असाइनमेंट के मॉड्यूल में आएगी और यहाँ पे उनकी असाइनमेंट की टाइप हमने ग्रीन बॉल में कन्वर्ट की थी और देन वो इन सिस्टम में इन हो जाएंगी। ओके, अब हम थर्ड टाइप ऑफ मॉडल जो है इसको देखेंगे। लेकिन इस मॉडल के अंदर सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि कस्टमर का अराइवल है सिस्टम के अंदर, ऑन एवरेज 10 मिनट्स के अंदर सिस्टम के अंदर एंटिटीज जो है वो सिस्टम में एंटर होंगी। देन असाइनमेंट के मॉड्यूल के अंदर हमने एक एंटिटी पिक्चर जो है पिक्चर डॉट पर्सन डिफाइन की है और एक और एट्रीब्यूट डिफाइन किया है इवेंचुअल टिप के नेम से, जिसकी वैल्यू जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी, जिसकी मीन और वेरियंस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मेंशन है, दैट इज 10,5। देन यहाँ पे बार्बर स्टेशन का एक प्रोसेस है जहाँ पे ट्राइएंगुलर डिले टाइप यूज की गई है और इसकी मिनिमम मोस्ट लाइकली और मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन किया है। सीज डिले रिलीज का एक्शन है और ये एक बार्बर स्टेशन के प्रोसेस है। देन सिस्टम से एंटिटीज जो है वो डिस्पोज हो जाएंगी। असाइनमेंट के मॉड्यूल में जो हमने एट्रीब्यूट यूज किया था इवेंचुअल टिप का, इसका पर्पस ये है कि हम क्यू में जब जाएंगे तो यहाँ पे बार्बर स्टेशन डॉट क्यू की जो क्यू है यहाँ पे इसकी टाइप हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो कि बाय डिफॉल्ट थी, इसको हमने हाईएस्ट एट्रीब्यूट वैल्यू डिफाइन कर दी है। इसका पर्पस ये है कि जो भी एंटिटी हाईएस्ट एट्रीब्यूट वैल्यू जो मैक्सिमम टिप यहाँ पे देगी कस्टमर की, उसको पहले सिस्टम के अंदर प्रोसेस करवाया जाएगा। और इसकी कॉलिंग जो है यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम के साथ दी गई है, दैट इज इवेंचुअल अंडरस्कोर टिप, जो कि आपने असाइनमेंट के मॉड्यूल में डिफाइन किया था। सेम वे आप एट्रीब्यूट को एट्रीब्यूट की स्प्रेडशीट के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ पे डबल क्लिक करें और आप यहाँ पे एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं और उसी एट्रीब्यूट को आप देन अपने फ्लो चार्ट के मॉड्यूल में जाके ऐड भी कर सकते हैं। ये देखें एट्रीब्यूट और ये मेरे पास एट्रीब्यूट 3 जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था इस एट्रीब्यूट की स्प्रेडशीट में। सो ये टू वे
एंट्री का मेथड है। आप असाइनमेंट के मॉड्यूल के थ्रू डायरेक्ट एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर सकते हैं या एट्रीब्यूट की स्प्रेडशीट के अंदर भी उसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं, और आप असाइनमेंट के मॉड्यूल से जाके भी उसको डिलीट कर सकते हैं। सो मल्टीपल वेज हैं किसी भी एट्रीब्यूट एंटिटी की असाइनमेंट को डिफाइन करने के लिए। जब हम इसको रन करेंगे इस मॉडल को, तो एंटिटी सिस्टम में आएंगी जो कि रिपोर्ट कार्ड थी, और असाइनमेंट के मॉड्यूल में हमने उसकी टाइप एंटिटी डॉट पर्सन डिफाइन की। देन बारबर स्टेशन के अंदर उसका प्रोसेस होगा और वो सिस्टम से लीव करेंगी। अब जो एंटिटी हाईएस्ट टिप पे कर रही है उसको इस क्यू के स्टार्ट में प्लेस किया जाएगा। मैं दोबारा से इस मॉडल को रन करके दिखाता हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा और स्लो डाउन करता हूँ। ये देखिए, एंटिटी सिस्टम में आई, असाइनमेंट हुई, और ये प्रोसेस से आउट होती जा रही है। देखिए, जो पर्सन ज़्यादा टिप पे कर रहा है उसको पहले सिस्टम की अंदर प्रोसेस करवाया जाएगा, वो क्यू के अंदर उसकी डेफिनेशन जो है वो फर्स्ट पे आ रही है। ठीक हो गया। सो इट्स ऑल अबाउट असाइनमेंट मॉड्यूल, और इस असाइनमेंट मॉड्यूल के थ्रू हमने जो लर्न किया है कि हम किस तरीके से एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सकते हैं, एंटिटी पिक्चर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ डिसाइड और असाइन मॉड्यूल को एज ए टुगेदर किस तरह से यूज कर सकते हैं। और देन हमने क्यू के अंदर जो टाइप होती है हमारी क्यू प्रोसेस की जो टाइप है दैट इज हाईएस्ट एट्रीब्यूट वैल्यू, इसको हमने इस मॉडल के अंदर सीखा है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरीज, प्लीज लेट मी नो. I will definitely respond all your questions and queries. Thank you.